हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकेश पांडे और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल SSR विद विवेक कुमार। तो आइए देखते हैं आज प्रश्नावली 1.4 का। ये प्रश्नावली 1.4 है और इसका पांचवा है 29/343। पांचवा क्वेश्चन है 29/343। और ये मालूम है क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है अथवा या अशांत आवर्ती है। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं अगले वीडियो में। जिन हारों के अभाज्य गुणनखंड 2 पर घात n तथा 5 पर घात m के रूप के होते हैं वे दशमलव प्रसार शांत होते हैं। तो सबसे पहले मुझे हर के गुणनखंड काटना है 343 के। 343 3 और 4 7 तो 3 10, ये 3 से भी नहीं कटने वाला है। 343 याद कर लो 7 से ही कटता है। 7 चौक 28, 28 और 6 34, 63 हो गए। 7 9 63, 7 7 49 और 7 1 49। इसका मतलब 29/7 1 2 3 बार आएगा 7 पर घात 3। यह 2 पर घात m तथा 5 पर घात m के रूप का नहीं है, अतः अशांत आवर्ती है। तो इसका ये होता है बच्चों, इसको देख करके सीखते रहिए, ट्यूशन की आवश्यकता तक न पड़े। अगर पढ़ते रहोगे तो तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। अगला छठा क्वेश्चन आता है, ये रोमन अंक है। रोमन अंकों में लिखा हुआ है 23/2 पर घात 3, 23/2 पर घात 3 और 5 पर घात 2। इसके गुणनखंड भी नहीं करने। क्यों? कि आप देख सकते हैं कि ये तो 2 पर घात और 5 की घात जो है पहले से है। तो यहाँ क्या है, यहाँ 2 पर घात n तथा 5 पर घात m के रूप का हर है, अतः शांत आवर्ती है। शांत आवर्ती है। और इसके बाद अगला आता है सातवां। सातवां है 129/2 पर घात 2, 2 पर घात 2, 5 पर घात 7 और 7 पर घात 5। तो देख लीजिए यहाँ हर में, यहाँ जो हर है, हर 2 पर घात n तथा 5 पर घात m के रूप का तो है, लेकिन 2 व 5 के अलावा 7 और दिया है। अतः यह अशांत आवर्ती है।
7 हो चुके हैं। इसके बाद 8वां क्वेश्चन आता है। समझ में ना आए कमेंट में लिखें। मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। और आगे आता है VI 8वां है 6/15। एक बात और बताते हैं, अगर तुम्हारे उत्तर कट जाता है किसी एक अक्षर से, कम हो जाती है, न्यूनतम संख्या हो जाती है, तो उसे आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि न्यूनतम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम इसमें देखा जाए तो 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। इसको ये रह गया 2/5। अब हम इसको कह सकते हैं क्या बार है, एक बार है। यहाँ हर में 5/1 दिया है। 5/1 तथा 2/0 मान सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, बराबर करके 2/0 और 5/1। अतः यह शांत आवर्ती है। और इसके बाद 33/50 अगला है 9वां। 33/50 मैं इस सवाल में भी बता चुका हूं, अगर कट जाए तो काट सकते हैं। हम काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। 5 7 35 और 5 ढाई 50। ये आया 7/10 और ये 7/10 के टुकड़े होते हैं 2 × 5। यहाँ 2/1 है, या बराबर कह सकते हैं 7/2/1 और 5/1। यहाँ 2/n तथा 5/n का अतः शांत आवर्ती। और इसके बाद एक अंतिम 10वां रह जाता है, केवल अंतिम है, उसको और देख लीजिए। ये 10वां 77/2 से 10। 77/2 से 10। ये 7 से कट सकता है वैसे। हाँ, 7 × 7 7 × 7 या 21। ये हो गया 11/30, यानी 11 और 30 के टुकड़े। 30 के टुकड़े देखो, 2 × 2 1 बचा, 2 × 10 3 × 5 15 5 × 5। हम कह सकते हैं 2/1 है और 5/1 है और 3/1 है। यह 2/n तथा 5/n के रूप का नहीं है। अतः अशांत आवर्ती है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। प्रश्नावली 1.4 ही है, अभी समाप्त नहीं है। इसका आता है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, उनमें जो दशमलव प्रसार शांत थे उनके दशमलव प्रसार लिखना है। तो ऊपर किस किस को कर चुके थे,
पहला तो था ये 13/31/25। क्यों? किसको हम हल कर चुके थे, क्या कर चुके थे कि 13/5 पर घात 5 होगा शायद। 31/25 के कितने होते हैं? 31, 25, 5, 36, 5 दूनी 10, 55, 25, 5 1 5, 5 दूनी 10, 55, 25, 5 दूनी 10, 55, 25, 55, 25, 5 1 5, 1 2 3 4 5 सही। तो ये हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये शांत दशमलव है, सिद्ध कर चुके हैं कि शांत दशमलव है। अतः इसका अब हम ये शांत दशमलव नहीं कहेंगे, उसको शांत आवर्ती कहिए, शांत आवर्ती है। तो अब दशमलव प्रसार निकालना है, तो 13/5 पर घात 5। अब इसको मुझे मालूम है कि दो शांत वे होते हैं जो 2 पर घात n और 5 पर घात n के रूप का होता है। अब 5 पर घात n तो लिखी हुई है, लेकिन 2 पर घात n नहीं है, तो अंश और हर में अगर मान लीजिए 5 पर घात 5 है और 2 पर घात 5 का गुणा करना है इसमें, लेकिन एक को अगर करेंगे तो दुविधा हो जाएगी। घर में भी किसी अगर छोटे बच्चे को एक को देते हो दूसरे को नहीं दोगे तो दुविधा हो जाएगी, इसलिए हर में किया है तो अंश में भी करना पड़ेगा, जो झगड़ा न हो एक दूसरे से। अब ये हो गया 13 और गुणित 2 को 5 बार, 2 को 5 बार, 1 2 3 4 5 बार, और बटे ये 5 5 दोनों में 5 यानी 5 गुणित 2, 5 और 2 दोनों पर पावर 5 है, इसलिए हम कह सकते हैं 5 गुणित 2 की पावर 5। तो 13 गुणित 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और बटे 5 दूनी 10 की पावर 5। अब हम गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, यहाँ कर लेते हैं 13 दूनी 26 की 6 हासिल लगी 2, 13 की 39 और 2 41 बटे 10 पर पावर 5 है, इसका मतलब है एक इकाई पर 5 बिंदी है, 1 2 3 4 5, और जब हम इसका भाग देंगे तो 5 बिंदी है, 5 बार दशमलव आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, इसका दशमलव 0.00416। क्या निकालना था? दशमलव प्रसार को लिखिए, इसका दशमलव प्रसार इतना आता है। और इसके बाद अगला देखते हैं, जो शांत आवर्ती हम सिद्ध कर चुके हैं उसी को निकालेंगे। अशांत है उसका दशमलव प्रसार नहीं निकालना है। और इसके बाद अगला आता है, कौन सा था? 17/8, 2 का दूसरा 17/8, इसको भी थे 17/2 की पावर 3। ये हम सिद्ध कर चुके थे कि ये कैसा है, ये शांत है। अतः 17/2 की पावर 3। अब 2 पर घात n और 5 पर घात n के रूप का करना है, तो 5 पर भी घात करनी है, कितनी? 3। तो हर में गुणा किया है, इतना ही गुणा हमें अंश में करना पड़ेगा। 17 गुणित 5 को 3 बार, 1 2 3 बटे 2 गुणित 5 पर घात 3। 2 पर भी 3 थी और 5 पर भी 3 है, इसलिए 2 गुणित 5, इन पर दोनों पर 3 है। 17 गुणित 5 25 पंजे 125 और बटे 2 पंजे 10 पर घात 3। 17 85 हासिल लगी
17 पर 8 और 17 दूनी 34, 34 और 8 42, यहाँ से लगी 4, 17 का 17 और 4 21 बटे 10 पर 3 है। इसका मतलब एक इकाई पर 3 बिंदु है। समझते हो 10 पर 3 का मतलब? 10 पर 3 का मतलब होता है 10 को 3 बार लिखना, 1 2 3 बार लिखना। आप गुणा कर लो, 1 2 3 बिंदु और 1 एकन 1 एकन 1 होता है। इसका मतलब एक इकाई पर 3 बिंदु होती है, देखो एक इकाई पर 3 लिखी हुई है। और जब हम दशमलव प्रसार करेंगे, एक इकाई पर जितनी बिंदु होती हैं ऊपर उतने ही अंक का दशमलव आ जाता है। 1 2 3 बिंदु, तो 1 2 3 यहाँ पर दशमलव आएगा, ऐसे काटेंगे और 2 दशमलव 1 2 5 यही आंसर आ जाएगा। दशमलव प्रसार 2.125 ये आंसर है। ये 5 है ये भैया, ध्यान से समझ लेना। और इसके बाद अगला आता है, इसके बाद अगला देखेंगे जो विषम दशमलव था उसका ये दशमलव प्रसार निकालेंगे, और दशम दशमलव नहीं था उसका नहीं निकालेंगे। इसके बाद 455 वाला 4 नहीं होगा, 15/1600 वाला होगा, 15/1600 वाला ये भी शर्त है, शायद चौथा आई और बी 15/1600 ये भी शांत दशमलव है। ये हम सिद्ध कर चुके हैं पहले ही, इसलिए 1600 के टुकड़े भूल चुके हैं। अब हम दोबारा 2 16 दोबारा काट लेते हैं, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पचम 25 और 5 एकम 5। ये हो रहा है 15/2 पर घात तो हो गई 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 पर घात हो गई 2। और ये दिखा दिया है कि ये सम दशमलव है। लेकिन अच्छा आप ध्यान रखना, दशमलव प्रसार कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ 2 पर 6 है और यहाँ 5 पर भी 6 हो जाए तो सरल हो जाएगा। तो 5 पर 2 तो है ही, और 5 पर घात 4 का गुणा इसमें कर दो और 5 पर घात 4 का गुणा इसमें कर दो। 5 पर घात 4 का गुणा अंश तथा हर में करने पर अंश तथा हर में करने पर करोगे। ये 15 गुणी 5 को 4 बार 1 2 3 4 बटे ये हो गए 2 पर घात 6 इंटू गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 इस पे है 5 पे 4 इस पे है, 5 पर घात 6 तो 15 गुणित पचम 25 पंजे 125 पंजे 125 पंजे 625 होता है। पचम 25 की 5 हासिल लगी 2 5 10 2 12 2 हासिल 1 5 5 6 625 बटे 2 गुणित 5 पर घात 6 तो 15 75 की 5 हासिल लगी 7 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल लगी 3 15 छक्के 90 और 3 93 बटे 10 पर घात होता है 6। तो हम इसको इधर देखते हैं 9375 इस पर 10 पर 6 इसका मतलब तुम लोग पहले ही समझते हो ना, एक का ही पर 6 कितने एक इकाई पर 6 1 2 3 4 5 6। अब 6 अंक बाद ऊपर दशमलव आना है, 1 2 3 4 ही अंक है, इसको ऐसे काट दीजिए 5 7 3 9 और क्या 2 2 4 2 6 बिंदु है 1 2 3 4
5 6, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, दशमलव प्रसार होगा, 0.00937 और इसको लिखेंगे आंसर ALS। बच्चों समझ में आ रहा है? सामने तो हो नहीं जो तुम बता सको, इसलिए कमेंट में लिखो समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, धीरे धीरे और पढ़ो। कमेंट नहीं लिखते हो, पढ़ तो लेते हो, कमेंट लिखना तुम्हारे लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। एनर्जी बढ़ती है मेरी, और ज़्यादा उत्सुकता आएगी, पता लगेगा और अच्छे मन से पढ़ाए। और ये भी शांत है, ये छठा वाला और शांत था। ये लिखा हुआ है जो शांत हैं उन्हीं का दशमलव प्रसार निकालना है। 23 बटे 2 पर घात 3 5 पर घात 2, 2 पर घात 3 और 5 पर घात 2। तो देख लेना यहाँ 3 है, अब 5 पर भी 3 हो जाए, एक 5 का गुणा और कर दें, इसलिए 5 का गुणा अंश तथा हर में करने पर, अंश तथा हर में करने पर कर लो। 23 बटे 2 पर घात 3 गुणित 5 पर घात 2 गुणित 5, इसका मतलब 5 पर घात 1 गुणित 5। ये हो गया 5 3 15 5 से 1 5 दूनी 10 और 1 11, और ये हो गया 2 पर 3 गुणित 5 पर 3 115 बटे, दोनों पर 3 3 है, 2 गुणित 5 लिखो और सामूहिक पर 3 चढ़ा दो। 115 बटे 2 पंजे 10 पर 3 है, मीन्स इसका 115 बटे 1 का ही पर 3 बिंदी है, और 1 2 3 काटेंगे तो 3 अंक का दशमलव आ जाएगा। 1 2 3 ही अंक ऊपर दिए हुए हैं, कह सकते हैं 0.115, यही आंसर है 0.115, ये मेरा आंसर है। और इसके बाद अगर शांत दशमलव और है तो उसको और करते हैं। इसके बाद ये है नहीं शांत दशमलव, 8वां है 6 बटे 15, ये भी शांत दशमलव है। कौन सा है? ये 8वां है 6 बटे 15। मैंने बताया था 3 दूनी 6 और 3 5 15, ये हो रहा है 2 बटे 5। अब 5 पर घात हो रहा है 2 पर घात, तो 2 का गुणा इसमें हर में और 2 का गुणा अंश में कर देगा। 2 का गुणा अंश तथा हर में करने पर, तो ये हो गया 2 दूनी 4 बटे 2 पंजे 10। एक काई पर 1 बिंदी है, तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, कहेंगे हम 0.4। ये दशमलव प्रसार हो रहा है। और इसके बाद अभी और देखते हैं, तब तक इसको बिगाड़ लेते हैं। और इसके अलावा 35 बटे 50 ये भी है, 35 बटे 50, ये सवाल नंबर 9 IX 35 बटे 50। इसको हम 5 से काट सकते हैं, 5 7 35 5 भाई 50, ये हो गया 7 बटे 10, मीन्स 7 बटे 2 गुणित 5। यहाँ कोई जरूरत नहीं है करने की, क्या जरूरत है? तो और 5 पर घात है, हम कह सकते हैं 7 बटे 2 पंजे 10, 1 बिंदी है, 1 अंक बाद आ जाएगा 0.7, मीन्स 0.7 इसका दशमलव प्रसार आया है, यही आंसर है। और इसके बाद आगे देखते हैं सवाल नंबर 3। इस पर लिखा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो ये है
43.123456789। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और दूसरी है 0.120 1200 120 1200 12,000 और 12 पर 4 बिंदी 12 पर 2 3 4 बिंदी और फिर डॉट डॉट डॉट। और एक तीसरा और है, इसको 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक है। और इसमें दंड लगा हुआ है, ये बार लगा हुआ है, इसको क्या कहेंगे? बार। इस पर बार लगा हुआ है। अब इसको बताना प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। पहले तो मुझे देखना है परिमेय संख्या है, P बटे Q के रूप की होती है तो परिमेय संख्या होगी, और यदि यह परिमेय संख्या है तो P बटे रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में भी बताइए। तो पहले तो शांत और अशांत, परिमेय और अपरिमेय देखना है। अब परिमेय मुझे मालूम है P बटे Q के रूप की होती है, क्यों? देखो अब हम ये वाला पहला देखते हैं, तीसरे का पहला 43.123456789। इसको आगे डॉट डॉट में नहीं है, इसका मतलब है क्लियर है कि हम दशमलव की सीट पर, इसकी सीट पर है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिंदी रख सकते हैं, है? तो ये खत्म हो जाती है, इसको कहेंगे फिर हम ये खत्म हो गया 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बिंदी है, इसका क्या कहेंगे हम? 10 टू दी पावर 9, 10 टू दी पावर 9 कहेंगे। इसका मतलब 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको कहेंगे 2 गुणित 5 पर घात 9। इसका मतलब हो गया 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 2, इसको 2 पर घात भी 9 है और 5 पर घात भी 9 है, 2 पर घात 9 और गुणित 5 पर घात 9। यह परिमेय संख्या है। क्योंकि P बटे Q के रूप की है तथा 2 पर घात n व 5 पर घात m के रूप की है, अतः शांत आवर्ती भी है। शांत भी होते हैं 2 पर घात m तथा 5 पर घात 2 पर घात m और 5 पर घात के m के रूप की होती है। इसका एक तो ये हो गया, और इसके बाद हम अगला दूसरा देखते हैं। अगला सवाल दूसरा 0.120 1200 12,000 और 12 पर 4 बिंदी और डॉट 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 डॉट, ये वाला। सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूं कि ये रिपीट हो रहा है, बार बार नहीं, रिपीट में नहीं हो रहा, ये बार बार चला जाता है आगे को। इसको हम अगर हम बटे करें और दशमलव की सीट पर एक, तो कहां तक लिख सकते हैं? डॉट 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 डॉट, ये नहीं लिख सकते हैं।
समझ रहे हो भैया? अगर हम इसको यूं लिखें, दशमलव किसी पर 1 2 3 4 ऐसे बिंदी रखते रहे, फिर डॉट डॉट वाली कहाँ रखी जाएगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि P बटे Q के रूप की नहीं है, और P बटे Q की रूप की नहीं है, अतः अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक तो परिमेय होती है और एक अपरिमेय होती है। एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। परिमेय हम जानते हैं कि P बटे Q के रूप की होती है, और अपरिमेय एक तो पाई अपरिमेय संख्या होती है, दूसरे जो रिपीट नहीं करे, आवर्ती नहीं हो, बार बार आवर्ती नहीं हो, या कहेंगे अनावर्ती, अनावर्ती होता है, नहीं आ रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या होती है। जिस प्रकार से ये 12 के बाद 1 बिंदी आई है, फिर 12 के बाद 2 बिंदी आई है, 12 के बाद 3 बिंदी आई है, 12 के बाद 4 बिंदी आई है, और डॉट 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 में अभी भी है। और ये वाली है, ये 1 2 3 4 6 7 8 के बाद और भाग देंगे तो ये फिर हो जाएगी। जैसे कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे हम 7 का भाग दें 10 में, 7 एकम 7 बचा 3 दशमलव 30 हो गए, 7 चौक 28 बचे 2, अब 20 हो गए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बचे 6, 60 हो गए, 7 अठे 56 बचे 4, 7 पंजे 35 बचे 5, 7 सत्ते 49 बचा 1 बच गया। फिर देखो 10 हो गए, 7 एकम 7, अब क्या बच गए 3, 10 में 7 गए 3, फिर 30 हो गए, तो 7 चौक 28, अब दोबारा फिर यही से आने लगी, 2 बचे 20 हो गए, 7 दूनी 14, ये देखना 2 4 8 7 8 5 7 1, फिर 4 2 ये, इसका मतलब इस पर बार लगाना पड़ेगा, यह बार बार आ रही है, ये तो दोबारा आवृत्ति कर रही है, आवृत्ति और अनावृत्ति दोनों ही P बटे, हाँ, अतः अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। अब इस पर तीसरा अपरिमेय है और कैसी है? अशांत, अशांत, और ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोबारा आ रही है, इसी प्रकार आ रही है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी प्रकार ये फिर आ रही है, ये बार बार वही संख्या, ये रिपीट कर रही है, एक रिपीट करे एक नॉन रिपीट करती है, आवृत्ति होती है अनावृत्ति होती है। अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या तो है, लेकिन कैसी है? अशांत है। इसको क्या बोलेंगे? ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये अशांत आवृत्ति है। अतः परिमेय संख्या है, लेकिन इनके हर 2 व 5 के अलावा और भी होंगे। इस प्रकार से आज
हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और आगे की प्रश्नावली अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक कमेंट में जरूर लिखें। इच्छा रहती है कमेंट पढ़ने की कि क्या मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं, क्लास वाले नहीं है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ने वाले छात्र हैं। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।